Hello everyone, good morning. This is another video for quantum mechanics, and in the previous video we were discussing potential state problem and considered the case in which energy level is less than V0. Okay, और previous video में मैंने ये दोनों कैलकुलेशन किया था. psi1 is equal to a to the power iota k. मतलब फर्स्ट रीजन में आपका ऑसिलेटिंग, सेकेंड रीजन में आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट और श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके हमें पता चलता है कि हमें सेकेंड रीजन में भी मतलब पोटेंशियल को पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, जो कि क्लासिकली एक्सप्लेनेशन जिसका नहीं था. अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे. बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन सेम होना चाहिए, तो हमने x इज इक्वल टू 0 लगाया बाउंड्री कंडीशन और दोनों वेव फंक्शन को इक्वल कर दिया. अगर यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 और यहाँ पे भी e पावर 0, यहाँ पे भी e पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b इज इक्वल टू d. ये हमारा फर्स्ट और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सेम होना चाहिए, मीन्स d psi 1 अपॉन dx, d psi 1 बाई dx x इज इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू d psi 2 बाई dx x इज इक्वल टू 0 पे सेम होना चाहिए. मतलब बाउंड्री कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सेम होगा. इसका अगर अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो a e टू द पावर आयोटा के x करेंगे तो आयोटा के e टू द पावर आयोटा के x हो जाएगा. इसका करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगी, b e टू द पावर माइनस आयोटा के x इंटू आयोटा के, इसका माइनस यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू सेकेंड रीजन. सेकेंड का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस d e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू अल्फा. ओके, अब और x इज इक्वल टू 0 को बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे. x इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म 1 हो जाएगी, बिकॉज e टू द पावर 0 इज 1. तो यहाँ पे बचेगा a आयोटा के माइनस b आयोटा के इज इक्वल टू माइनस b अल्फा. नाउ अगर यहाँ से हम लोग आयोटा के को कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अल्फा. यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल है. यहाँ पे हमने आयोटा के कॉमन कर लिया, a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा माइनस बी बाई अल्फा. अगर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आयोटा के अल्फा को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, आयोटा के बाई अल्फा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. हमने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट में बाउंड्री कंडीशन का यूज किया, x इज इक्वल टू 0 पे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को आपस में अगर ऐड कर देते हैं तो इधर साइड डी है, इधर साइड माइनस डी है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है और राइट हैंड साइड में ऐड होता है. तो d प्लस डी माइनस डी 0 हो जाएगा. इस साइड में जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस आयोटा के बाई अल्फा a माइनस बी इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड किया. फर्दर आगे बढ़ते हैं. तो अगर हमने a प्लस बी को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा के a बाई अल्फा माइनस आयोटा के b बाई अल्फा. ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा. सिंपल है. और यहाँ पे a की टर्म है और यहाँ b की टर्म है, तो उसको हम माइनस कॉमन कर लेते हैं. अगर कॉमन करेंगे यहाँ से a अगर कॉमन किया यहाँ से तो 1 प्लस आयोटा के बाई अल्फा मिलेगा. और यहाँ से अगर b की टर्म माइनस कॉमन किया तो 1 माइनस आयोटा के बाई अल्फा मिलेगा, इज इक्वल टू 0 हमारा है जिसमें पहले से है. यहाँ से a की टर्म को कॉमन कर लिया और वहाँ से b की टर्म को कॉमन कर लिया. इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे. a 1 प्लस आयोटा के बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस b 1 माइनस आयोटा के बाई अल्फा. ये चीज़ें यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स से है सिर्फ. फर्दर इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो a यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा के बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अल्फा माइनस आयोटा के बाई अल्फा. ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा
और ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस आयोटा के इज इक्वल टू माइनस बी अल्फा माइनस आयोटा के। अगर यहाँ से हमें बी बाई ए की वैल्यू निकालें बी बाई ए अल्फा माइनस आयोटा के डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस आयोटा के। ये हमने बी बाई ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से अगर हम बी बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा के डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा माइनस आयोटा के। ये टर्म आएगी, नॉट दैट टर्म विच आई हैव रिटन बिफोर, जिसको मैंने पहले लिखा था वो टर्म नहीं, ये टर्म आएगी यहाँ पे ना। अगर आयोटा से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो एक आयोटा अल्फा, आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज विल बी के। और यहाँ पे आपका माइनस साइन भी है सबसे पहले, और यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा अल्फा, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के। इस माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएंगे तो के विल बी पॉजिटिव एंड आयोटा अल्फा विल बी नेगेटिव डिवाइडेड बाई के प्लस आयोटा अल्फा। ये हमारी बी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और हमने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या निकाला था, बी बाई ए का मॉड स्क्वायर, तो इसका अगर हम मॉड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए जिससे हमारे पास बी बाई ए की वैल्यू निकल के आ गई, तो अगर इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे आर इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1 मिल जाएगा हमें। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना निकल के आया, आर इज इक्वल टू 1। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट होता है आर प्लस टी की वैल्यू 1 होती है। अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो टी कितना होगा, टी विल बी 0। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट here we have calculated r is equal to 1 and t is equal to 0। हमारे पास सेकेंड रीजन में जो वेव फंक्शन ये निकल के आया है साई 2, सेकेंड रीजन के लिए d e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकेंड रीजन में तो साई 2 का मॉड स्क्वायर कर देंगे, तो इट विल बी d का मॉड स्क्वायर और e पावर -2 अल्फा एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हमें निकल के यहाँ से कैलकुलेट हो रही है कि सेकेंड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी मिल रही है, जिसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये था टोटल कंप्लीट, जिसमें हम केस 1 डिस्कस करते हैं एनर्जी लेस देन V0 के लिए। ओके, थैंक यू।